भाषा मानव सभ्यता की आत्मा है। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। किंतु संसार में एक ही भाषा नहीं है। भिन्न भिन्न देशों, समाजों और संस्कृतियों में भिन्न भिन्न भाषाएं प्रचलित हैं। ऐसे में एक भाषा में निहित ज्ञान और विचारों को दूसरी भाषा के पाठक तक पहुंचाने का कार्य अनुवाद के माध्यम से संभव होता है। आज के वैश्वीकरण, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, पत्रकारिता, प्रशासन और शिक्षा के युग में अनुवाद का महत्व अत्यंत बढ़ गया है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गीता जैसे महान ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद न होता तो वे विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर न बन पाते। इस प्रकार अनुवाद मानव समाज और सभ्यता को जोड़ने की क्रिया है। आइए सबसे पहले अनुवाद का अर्थ जानते हैं। अनुवाद शब्द का सामान्य अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में अनु उपसर्ग लगाने से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कही गई बात को दोहराना, बोलना या फिर से कहना। किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है, जिसके लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषाएं दी है। जैसे अनुवाद केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, बौद्धिक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें मूल भाषा अर्थात सोर्स लैंग्वेज की आत्मा को लक्ष्य भाषा अर्थात टारगेट लैंग्वेज में सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत किया जाता है। आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार एक भाषा के भावों को दूसरी भाषा में यथासंभव उसी रूप में प्रस्तुत करना अनुवाद है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद मूल पाठ के भाव, आशय और शैली को दूसरी भाषा में इस प्रकार व्यक्त करना है कि पाठक उसे अपनी भाषा का ही लेख समझे। सरल शब्दों में इसे इस प्रकार कह सकते हैं, यह एक भाषा की पाठ्य सामग्री, सूचना या संदेश को दूसरी भाषा में इस तरह प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है जिससे मूल अर्थ, शैली और सांस्कृतिक विशिष्टताएं बनी रहे और लक्ष्य भाषा के पाठक को स्वाभाविक लगे। इन उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुवाद का लक्ष्य केवल शब्द समानता नहीं, बल्कि भाव समानता, अर्थ समानता और प्रभाव समानता है। अब अनुवाद के स्वरूप के विषय में बात करते हैं। अनुवाद का स्वरूप बहुआयामी और जटिल है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया न होकर सृजनात्मक बौद्धिक कार्य है। अनुवाद विज्ञान और कला दोनों का सम्मिश्रण है। इसके स्वरूप को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अनुवाद एक भाषिक स्वरूप है। यह एक भाषा के व्याकरणिक और शाब्दिक ढांचे को दूसरी भाषा के ढांचे में डालने की प्रक्रिया है, जिसमें
समानार्थी शब्दों और वाक्य संरचनाओं का चयन महत्वपूर्ण है। अनुवाद दो भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। अनुवाद एक भावात्मक स्वरूप है। अनुवाद में मूल रचना के भाव, संवेदना और अनुभूति को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। विशेषकर साहित्यिक अनुवाद में यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अनुवाद एक सांस्कृतिक स्वरूप भी है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। अनुवाद करते समय सामाजिक परंपराओं, प्रतीकों, मिथकों और सांस्कृतिक संदर्भों को लक्ष्य भाषा के अनुकूल डालना पड़ता है। अनुवादक को दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक बारीकियों को समझना और उन्हें लक्ष्य भाषा के दर्शकों के लिए समझाना होता है, जिससे सांस्कृतिक समझ बढ़ती है। अनुवाद एक रचनात्मक स्वरूप है। विशेषकर कविता, कहानी और उपन्यास के अनुवाद में अनुवादक को रचनाकार की भांति सृजनशील होना पड़ता है। यह एक शाब्दिक अनुवाद नहीं, बल्कि मूल पाठ के क्या, कैसे और क्यों कहे जाने के अर्थ और उद्देश्य को भी स्थानांतरित करना होता है। अनुवाद एक संप्रेषणात्मक स्वरूप है। अनुवाद का उद्देश्य पाठक तक संदेश को स्पष्ट, सहज और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। अनुवाद सेतु निर्माण का कार्य करता है, अर्थात यह विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के बीच सूचना, कहानियों और ज्ञान को पहुंचाने वाला पुल बनता है, जिससे वैश्विक समझ बढ़ती है। अनुवाद का लिखित और मौखिक स्वरूप। अनुवाद मुख्य रूप से लिखित पाठ का होता है, जबकि मौखिक रूपांतरण व्याख्या कहलाता है। अनुवाद के विभिन्न आयाम हैं, जिन्हें स्वरूप के अंतर्गत देखना है। इसमें केवल दो भाषाओं के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही भाषा की विभिन्न शैलियों, जैसे साहित्यिक, तकनीकी और भाषाई संकेतों जैसे भाषा के अलावा अन्य संकेत के बीच भी अनुवाद शामिल है। संक्षेप में, अनुवाद एक जटिल कला और विज्ञान है, जो भाषा और संस्कृतियों के बीच अर्थ और उद्देश्य को जीवित रखते हुए सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। अब अनुवाद के भेद अर्थात प्रकारों के विषय में देखते हैं। अनुवाद के भेदों को उनकी प्रकृति और विषय वस्तु के आधार पर कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, शैली के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, विधि के आधार पर, माध्यम के आधार पर। तो आइए सबसे पहले प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहला है शब्दानुवाद। इसमें स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का अनुवाद लक्ष्य भाषा के समकक्ष शब्द से किया जाता है। इसमें वाक्य विन्यास और प्रवाह पर ध्यान कम होता है। यह अक्सर कानूनी दस्तावेजों या तकनीकी शब्दावली के लिए प्रयोग होता है, लेकिन साहित्य के लिए यह नीरस हो सकता है। दूसरा है भावानुवाद। यह सबसे प्रभावी और स्वीकृत अनुवाद प्रकार माना जाता है।
इसमें शब्दों के स्थान पर भाव या विचार को प्राथमिकता दी जाती है। अनुवादक मूल संदेश को ग्रहण करता है और उसे अपनी भाषा में सहजता से व्यक्त करता है। यह कविता और ललित साहित्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा भेद है छायानुवाद। इसको रूपांतरण भी कहते हैं। इसमें अनुवादक मूल कृति की छाया लेकर उसे स्थानीय परिवेश के अनुसार पूरी तरह डाल देता है। जैसे शेक्सपियर के नाटकों का भारतीय परिवेश में अनुवाद। व्याख्यानुवाद। जब मूल पाठ बहुत क्लिष्ट या संक्षिप्त हो तो अनुवादक उसका अर्थ समझाने के लिए उसकी व्याख्या भी करता है। जैसे धार्मिक ग्रंथों, गीता या कुरान के टीका अनुवाद इसी श्रेणी में आते हैं। आइए अब विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के भेद अर्थात प्रकारों को समझते हैं। इसमें सबसे पहला है साहित्यिक अनुवाद। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक आदि का अनुवाद आता है। यह सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें लेखक की शैली और संवेदना को पकड़ना होता है। कविता के रूप में अनुवाद कठिन होता है क्योंकि इसमें लय, रस, छंद और अलंकार की रक्षा कठिन होती है, जबकि कहानी, निबंध, उपन्यास आदि का अनुवाद अपेक्षाकृत सरल होता है। प्रशासनिक अनुवाद। सरकारी कार्यालयों, सूचनाओं और पत्रों का अनुवाद इस श्रेणी में आता है। इसमें भाषा औपचारिक और निश्चित होती है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुवाद। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कंप्यूटर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के पाठों का अनुवाद इस श्रेणी में आता है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली का महत्व सर्वाधिक होता है। यहाँ अनुवादक के लिए शब्द सटीकता और तकनीकी शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। विधिक और प्रशासनिक अनुवाद। सरकारी आदेश, अधिसूचना, कानूनों, धाराओं और अदालती फैसलों के अनुवाद इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें शब्दों की निश्चितता अनिवार्य है ताकि अर्थ का अनर्थ न हो। इसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होती। पत्रकारिता अनुवाद। जनसंचार माध्यमों जैसे समाचार, रिपोर्ट, लेख आदि के अनुवाद इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें सरलता, स्पष्टता और तात्कालिकता आवश्यक होती है। रूपांतरात्मक अनुवाद। इस अनुवाद के अंतर्गत मूल रचना को नए परिवेश और शैली में प्रस्तुत किया जाता है। सारानुवाद। मूल पाठ का संक्षिप्त अनुवाद जिसमें केवल मुख्य तथ्य और भाव रखे जाते हैं। मौखिक अनुवाद। भाषण, सम्मेलन, न्यायालय आदि में किए जाने वाले तत्काल अनुवाद को मौखिक अनुवाद कहते हैं। उपर्युक्त विचार विमर्श के बाद निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुवाद केवल भाषा परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संस्कृतियों, सभ्यताओं और विचारधाराओं को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम है। एक कुशल अनुवादक मूल लेखक और पाठक के बीच सेतु का कार्य करता है। आज के बहुभाषी और वैश्विक समाज में
अनुवाद की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। साहित्य, विज्ञान, प्रशासन, मीडिया आदि हर क्षेत्र में अनुवाद ने मानव ज्ञान को सीमाओं से मुक्त किया है। अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि अनुवाद आधुनिक युग की अनिवार्य बौद्धिक आवश्यकता है।